Hello everyone, how are you all? Welcome to our channel Ankit Chaturvedi, lecture of science, and today we are going to tell you about human value and profession ethics unit 4 वीडियो। तो जैसा कि आप लोग हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि 4 पार्ट में 4 यूनिट हम खत्म कर चुके हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग वो सब वीडियो ना देखे हों तो वीडियो देख लीजिए, और क्वेश्चन पेपर जो मैं बनाया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसी को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो उसको आप लोग जरूर देखें और उसको आप लोग पूरा लिख लें और अच्छे से इसको लेक्चर को समझते चलिए। और इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको हो तो आप लोग तुरंत हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में अगर आप लोग ना ज्वाइन हो तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और चारों पार्ट भी उसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है और कौन कौन सा 7 और 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो पूरा यूनिट 5 को कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 60 क्वेश्चन। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ टर्म्स जो पूछा जाता है 2 नंबर में, तो उसको देखते हैं। इथिक्स, इथिक्स क्या होता है हमारा? इथिक्स, इथिक्स का मतलब होता है नैतिकता। नैतिकता क्या होता है? देखिए, मूल्यों, नीतियों और चरित्र के संदर्भ में मानव आचरण की निश्चितता और नैतिकता कहा जाता है इसी को। किसी व्यक्ति के जीवन में नैतिकता को मूल्यों, नीतियों और चरित्र के विकास के माध्यम से ही आत्मसात किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं इथिक्स या नैतिकता। और सेकंड हमारा क्या है? यूटिलिटी वैल्यू। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उपयोगिता मूल्य। हिंदी भी दिया गया इसमें पुस्तक में, उपयोगिता मूल्य। द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन इंश्योरिंग द रोल ऑफ फिजिकल फैसिलिटी इन नेचर, प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइडिंग मीन्स फॉर द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ? शरीर के पोषण, संरक्षण और साधन प्रदान करने की भौतिक सुविधा की भूमिका सुनिश्चित करने में मानव की भागीदारी है। यही होता है हमारा उपयोगिता मूल्य। आर्टिस्टिक वैल्यू मीन्स कला का मूल्य। द पार्टिसिपेशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इन इंश्योरिंग द रोल ऑफ फिजिकल फैसिलिटी टू हेल्प एंड प्रिजर्व इट्स यूटिलिटी मीन्स क्या होता है? कलात्मक मूल्य। कलात्मक मूल्य क्या होता है? मानव की भागीदारी भौतिक सुविधा की भूमिका सुनिश्चित करने में मदद करने और उनकी उपयोगिता बनाए रखने के लिए ये होता है। पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब होता है नीति। पॉलिसी द डिसीजन, प्लान, प्रोग्राम, इनकलमेशन, रिजल्ट, इवेल्युएशन about the environment, protection and right utilization of resource। तो इसका मतलब नीति क्या होता है हमारा? तो समझते हैं हम लोग। नीति संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और सही उपयोग के बारे में निर्णय है। यह मेरी इच्छाओं, विचार और अपेक्षा का परिणाम है, जैसा कि सही समय निर्देशित होता है। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर मीन्स होता है चरित्र। तो चरित्र क्या होता है? देखिए इसमें लिखा हुआ है, मैं हिंदी में समझाते चल रहा हूँ। जो हिंदी में मैं समझा रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखा है उसी को मैं आप लोग को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक? तो चलिए, चरित्र वही होता है कि मेरी इच्छा, विचार और चयन की निश्चितता मेरे जीवन को निश्चितता प्रदान करती है। चरित्र की निश्चितता में व्यवहार और कार्य की निश्चितता का परिणाम है, ठीक? नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रोफेशनल एथिक्स मीन्स व्यवसायिक नैतिकता। तो प्रोफेशनल एथिक्स मीन्स टू डेवलप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस विथ इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। इथिकल ह्यूमन कंडक्ट मीन्स डिफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। इथिकल ह्यूमन कंडक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। मतलब क्या हुआ? व्यवसायिक नैतिकता का अर्थ है नैतिक मानवीय आचरण के साथ व्यवसायिक क्षमता का विकास करना। नैतिक मानव आचरण
का अर्थ है कि मानव आचरण की निश्चितता। नैतिक मानव का आचरण पेशेवर नैतिकता की नींव है। यही हमारा होता है प्रोफेशनल एथिक्स। नेक्स्ट हमारा है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू क्या होता है? सार्वभौतिक मानवीय मूल्य। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू आर मैनिफिकेशन ऑफ द ट्रूथ ऑफ एक्सिस्टेंस, हार्मनी, कोएक्सिस्टेंस इन वेरियस dimension of human interaction in the term of participation in universal order। तो मतलब क्या हुआ? सार्वभौतिक मानवीय मूल सार्वभौतिक व्यवस्था के भागीदारी के संदर्भ में मानव बातचीत के विभिन्न आयामों के अस्तित्व, सद्भाव, सह अस्तित्व की सच्चाई की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ह्यूमैनिटिक एजुकेशन। ह्यूमैनिटिक एजुकेशन मीन्स एप्रोप्रिएट इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू एंड स्किल्स सो दैट ह्यूमन बीइंग आर एबल टू अंडरस्टैंड देयर फिजिकल नीड करेक्टली एंड अडॉप्ट सुटेबल टेक्निक एंड प्रोडक्शन सिस्टम टू कैटर ऑफ दीज नीड इन एन इको फ्रेंडली एंड पीपल फ्रेंडली मैनर। तो हिंदी में समझते हैं कि ह्यूमैनिटिक एजुकेशन होता क्या है? ह्यूमैनिटिक एजुकेशन का मतलब होता है मानवतावादी शिक्षा। मानवतावादी शिक्षा का अर्थ है मूल्यों और कौशलों को सुनिश्चित एकीकरण, ताकि मानव अपनी भौतिक आवश्यकताओं को सही ढंग से समझ सके और इन आवश्यकताओं को पर्यावरण के अनुकूल और लोगों के अनुकूल तरीके से पूरा करने के लिए उपयुक्त तकनीकों और उत्पादन प्रणालियों को अपना सकें। ठीक, ये होता है हमारा ह्यूमैनिटिक एजुकेशन। अब हमारा है 60 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। आप लोग जो क्वेश्चन का ये दिया गया है नंबरिंग 24 लिखा हुआ है, सब मिस्टेक हो गया है। तो आप लोग अगर क्वेश्चन पेपर को लिखे होंगे तो वहां से एकदम आसानी से आंसर को देखते चलिए। चौथा 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पे 24 लिखा गया है, मिस्टेक हो गया है। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। क्वेश्चन पेपर को जो मैं दिया हूँ उसको आप लोग लिख लीजिएगा और यहाँ से आंसर केवल समझते चलिए। व्हाट इज एथिकल ह्यूमन कंडक्ट? इसका आंसर है द राइट यूटिलाइजेशन gained through self-exploration enable to us identify the derivativeness of human conduct, which may be also called the ethical human conduct. It is same of all human beings, so we are also able to understand the universality of ethical human conduct, which is in consonance with the universal human value. Unless we have right understanding, we are not able to identify the definitiveness of ethical human conduct। तो इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी में समझते हैं हम लोग, हिंदी में समझेंगे तभी हम लोग बना के लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे रटेंगे तो रट नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें रटना ही पड़ेगा। अगर रटेंगे तो भाई पास नहीं हो पाएंगे, समझेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो समझते हैं, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट का मतलब होता है कि आत्म अन्वेषण के माध्यम से प्राप्त सही समझ हमें मानव आचरण की निश्चितता की पहचान करने में सक्षम बनाती है, जिसे नैतिक मानव का आचरण भी कहा जाता है। यह सभी मनुष्यों के लिए समान है, इसलिए हम नैतिक मानव आचरण की सार्वभौमिकता को भी समझने में सक्षम हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज एथिकल ह्यूमन कंडक्ट? एक्सप्लेन द टर्म ऑफ वैल्यू पॉलिसी एंड कैरेक्टर विथ एप्रोप्रिएट। तो व्हाट इज ह्यूमन वैल्यू कंडक्ट? एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। तो अभी आप लोग 60 में देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, जो मैं यहाँ पे देखिए समझाया हूँ कि आत्म अन्वेषण के माध्यम से प्राप्त सही समझ हमें मानव के आचरण की निश्चितता की पहचान करने में सक्षम बनाती है, जिसे नैतिक मानव का आचरण कहते हैं, मीन्स एथिकल ह्यूमन कंडक्ट कहते हैं। और यह सभी मनुष्य के लिए एक समान होता है, इसीलिए
हम नैतिक मानव आचरण मीन्स इथिकल ह्यूमन कंडक्ट की सार्वभौमिकता को भी समझने में सक्षम होते हैं। इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है, लॉन्ग का जो है, जो करना है हमको लिखना है वैल्यू पॉलिसी कैरेक्टर। ठीक, वैल्यू पॉलिसी कैरेक्टर। तो वैल्यू मीन्स होता है मूल्य, अहमियत, ये तो आप लोग समझते ही होंगे। और पॉलिसी का मतलब होता है, देखिए वैल्यूज में कुछ मैं दे दिया हूं, इसमें आप लोग इसको समझ के लिख लीजिएगा। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, केयर, गाइडेंस, रिवरेंस, ग्लोरी, लव, ये सब आता है हमारा वैल्यूज में। इन सबका अपना अपना एक अहमियत होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमारा है पॉलिसी। पॉलिसी मीन्स होता है जो नीति के बारे में मैंने बताया। नीति संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और सही उपयोग के बारे में निर्णय है। यह मेरी इच्छाओं, विचार और अपेक्षा का परिणाम है, जैसा कि सही समय निर्देशित होता है। ठीक, यही होता है हमारा पॉलिसी। कैरेक्टर मीन्स होता है चरित्र। कैरेक्टर मीन्स होता है चरित्र। द डिफिनिटिवनेस ऑफ माई डिजायर थ्रू एंड सिलेक्शन गिव्स डिफिनिटिवनेस माई लिविंग। तो क्या होता है, चरित्र मेरी इच्छा, विचार और चयन की निश्चितता, मेरे जीवन की निश्चितता प्रदान करती है। चरित्र की निश्चितता में व्यवहार और कार्य की निश्चितता का परिणाम होता है। यही होता है हमारा कैरेक्टर। और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड डिफिनिटिवनेस ऑफ इथिकल ह्यूमन कंडक्ट? व्हाई इज डिफिनिटिवनेस ऑफ डिजायरेबल? इथिकल ह्यूमन कंडक्ट, ये हमारा क्या होता है, ये भी मैंने वही लास्ट क्वेश्चन को घुमा घुमा के 2-3 तरीके से पूछता है, जो मैंने बताया है। आत्म अन्वेषण के माध्यम से प्राप्त सही समझ हमें मानव के आचरण की निश्चितता की पहचान करने में सक्षम बनाती है, जिसे नैतिक मानव का आचरण कहते हैं या एथिकल ह्यूमन कंडक्ट कहते हैं। यह सभी मनुष्य में समान होता है, इसलिए हम नैतिक मानव आचरण की सार्वभौमिकता को भी समझने में सक्षम होते हैं। इसमें वही एकदम सेम क्वेश्चन आता है, लेकिन कुछ तरीके से घुमा लेता है। तो हमको यही सब लिखना है, वैल्यू, पॉलिसी एंड कैरेक्टर। इसमें 3 पॉइंट आप लोग बना के लिख दीजिएगा, तो पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन यूनिट 5 का आज यहीं पे हम खत्म करते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो एकदम अच्छे से देखिए, और अगर कोई भी इसमें कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा। और पार्ट 4 तक 4 यूनिट खत्म कर दिए हैं। ये हमारा लास्ट यूनिट का लास्ट पार्ट है, पार्ट 4 एंड 5 यूनिट। यूनिट 5 का 5 पार्ट वीडियो है। और लास्ट क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, गिव ए क्रिटिकल रिवाइव ऑफ करंट मैनेजमेंट ऑफ मॉडल प्रोफेशन। तो ये भी एकदम शार्ट है, आप लोग देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। और इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको तुरंत पूछेगा। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में ना ज्वाइन हो, वो लोग तुरंत ज्वाइन कर लें, क्योंकि आज मैं इसको वहीं पे शेयर करने जा रहा हूँ। तो वहां पे इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग इसका निकलवाना चाहते हैं तो निकलवा लीजिए, निकलवाए रहेंगे तो बस देखते चलिएगा हमारे लेक्चर को, और इसको समझते चलिएगा। एग्जाम के दिन आप लोग बस एक बार पढ़ लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। तो यूनिट 1 से यूनिट 5 तक आज हमारे समाप्त हो गया। तो आप लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब ना किए हो, सब्सक्राइब कीजिए। इन क्वेश्चंस में अगर कहीं भी फिर से कर रहा हूँ कंफ्यूजन, अगर कुछ भी हो किसी भी टॉपिक में, तो आप लोग तुरंत पूछिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने बनाया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा बनाया हूँ। तो आप लोग पूरा एकदम अच्छे से देखिए लेक्चर को। अगर ना समझ में आए तो फिर से बताइए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, आपको पर्सनल टेलीग्राम में बता दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।